प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित जिसमें हम बेसिक पढ़ेंगे मैथ में, हमने लिया है वर्ग और वर्गमूल यानी वर्ग और वर्गमूल। तो इसकी हम सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। वर्ग, तो वर्ग की हमारी परिभाषा होती है किसी भी प्राकृत संख्या का स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। उसे वर्ग कहते हैं। जैसे फिर से समझ लीजिए, वर्ग की परिभाषा है हमारी किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। अभी हम क्रम से पढ़ेंगे इसको। उसके पहले हम लिखेंगे यदि किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे वर्ग पढ़ा जाता है। अगर किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे वर्ग पढ़ा जाता है। तो आइए हम कुछ वर्ग लिखेंगे। जैसे 1 का वर्ग का मतलब होता है 1 का गुणा 2 बार। इस तरह से 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 का गुणा 2 बार। तो 2 दूनी 4, 1 गुणे 1 यानी 1। इसको हम 1 इंटू 1 बराबर 1, 2 इंटू 2 बराबर 4 पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये हमारे वर्ग हैं। आइए कुछ और वर्ग लिखते हैं। जैसे 3 का वर्ग है हमारा 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 गुणे 4 बराबर 16। जिस संख्या में जितने की घात होगी यानी जितने का वर्ग होगा उस संख्या का उतनी बार गुणा किया जाता है। 5 का वर्ग हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5 बराबर 25। इसी तरह 6 का वर्ग 6 गुणे 6 बराबर 36।
7 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 7 गुणे 7 बराबर 49। 8 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 8 गुणे 8 बराबर 64। इसी तरह हमारा 9 का वर्ग हो जाएगा, 9 गुणे 9 बराबर 81। और 10 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 10 गुणे 10 बराबर 100। इस तरह से हम और भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं 11 का वर्ग बराबर 11 गुणे 11 बराबर 121। यानी 11 गुणे 11 करेंगे आप तो आएगा 121। आप गुणा कर सकते हैं। इसी तरह 12 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 12 गुणे 12 144। 13 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 13 गुणे 13 बराबर 169। 14 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 14 गुणे 14 बराबर 196। 15 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 15 गुणे 15 बराबर 225। 16 का वर्ग करेंगे हम तो 16 गुणे 16 बराबर 256। और 17 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 17 गुणे 17 बराबर 289। 18 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 18 गुणे 18 बराबर 324। 19 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 19 गुणे 19 बराबर 361। और 20 का वर्ग हो जाएगा हमारा, 20 गुणे 20 बराबर 400। इस तरह से आप आगे के भी वर्ग निकाल सकते हैं। 21 गुणे 21 बराबर 22 गुणे 22 बराबर, गुणा कर करके आप वर्ग निकाल सकते हैं। ये वर्ग याद होने चाहिए, क्वेश्चन का हल करने में ये हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह से वर्ग अब हम आगे कुछ वर्गमूल लगाएंगे, जिसमें से बताएंगे हम कि वर्गमूल कैसे लगाना है। तो आइए कुछ वर्गमूल के उदाहरण लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। जिसमें हम पहला वर्गमूल लेते हैं, जैसे मान ले हम 100 का वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल को हम वर्गमूल ज्ञात करने के लिए
अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से हम आदि संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जब हमारी 2 से संख्या ना कटे यानी 2 से भाग ना जाए तब हम 3 से रखेंगे। जब 3 से भी ना जाए तो हम 5 से रखेंगे। 5 से ना जाए तो हम 7 रखेंगे। इस तरह से हम क्रम से संख्याएं रखेंगे। इन संख्याओं में हमको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होता है। सबसे पहले हम 2 से ही भाग देंगे, यानी जिस संख्या से हम भाग देंगे, जिस संख्या में वो संख्या पूरी कटनी चाहिए। तो 2 से देखते हैं हम, 2 में 1 का भाग नहीं जाएगा तो दोनों संख्याओं को साथ में लेना पड़ेगा हमको। तो दोनों संख्याएं हो जाएंगी हमारी 10। तो 2 का भाग हमारा 10 में चला जाएगा 5 बार। 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0। इस तरह से 2 का भाग हमको देना है कि 5 से ज़्यादा न जाए। तो हम 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ेंगे सिर्फ, क्योंकि 3 बार करेंगे तो 2 तिहाई 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 2 ही बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4। जितनी बार भाग जाता है हम उसके नीचे लिखते हैं। जैसे 2 पंचे 10, 5 बार गया तो हमने नीचे लिखा। 2 का भाग 5 में हमने दिया तो 2 बार गया तो नीचे लिखा हमने 2 दूनी 4। 1 बचा इससे तो 10 हो गया। ये इससे 1 बचा तो 10। तो 2 पंचे 10। अब इसके आगे हम इसको हल करेंगे तो 2 एक कम 2 और 5 नहीं कटेगा, पूरी संख्या कटनी चाहिए। तो इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24। 3 से भी नहीं कटेगा, पूरी संख्या कटनी चाहिए। तो हम 5 से काटेंगे। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। 5 से काटेंगे हम तो 5 पचम 25। दोनों संख्याएं लेनी पड़ेंगी क्योंकि 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा। तो दोनों संख्याएं लेंगे हम। तो 5 पचम 25 और 5 एकम 5। जब हमारा लास्ट में 1 आ जाए तो इसका आंसर हमारा आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इनके गुणनखंड लिखेंगे हम और बराबर में लिखेंगे यहाँ हम 5 पचम 25 और 25 पंचे 125। यानी वर्गमूल में हमारे जो जोड़े बनते हैं वो 2 के बनते हैं। इसके आगे हम 2 गुणे 5 बराबर 5 दूनी 10। यहाँ हम लिख सकते हैं वर्गमूल में, यानी वर्ग में 2 का जोड़ा बनता है। जैसे 2 गुणे 2, तो इस 2 में से 1 2 बाहर आएगा। 2 5 में से 1 5 बाहर आएगा। इस तरह से वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है।
ये हमको ध्यान रखना है। आइए हम अगला उदाहरण लेते हैं कुछ दूसरा। जैसे लिखा है हमारा 729, तो इसका हम 729 के गुणनखंड करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे हम 729 का। तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 9 नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि 2 चौके 8 होता है, या फिर 2 पंचे 10। इस तरह से इसको हम 2 के बाद 3 से देखेंगे। तो 3 से देखेंगे हम, तो 3 दूनी 6, 1 बचा तो 12 हो गया, 3 चौको 12 और 3 तिरका 9। अब हम 3 से देखेंगे, फिर 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 कट गया, 3 एकम 3 कट गया। इसी तरह 3 दूनी 6, इससे 1 बचा, 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 2 लिखा हमने यहाँ, 1 बचा तो 12 हो गया, 3 चौको 12 और 3 तिरका 9। इसी तरह हम फिर 3 से कैंसिल करेंगे, तो 3 अट्ठे 24, क्योंकि 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो 2 संख्याएं साथ में लेनी पड़ेगी हमको, तो 24 बनेगी। तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर हम 3 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 3 दूनी 6, क्योंकि 3 तिरका 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा इससे तो ये हो गया 21, 2 इससे बचा और एक लिखा हुआ है हमारा, तो हो गया हमारा 21। एक पहले से लिखा है, 2 हमारा इधर से बचा, तो हो गया 21। तो 3 सत्ते 21 कट जाएगा। फिर 3 से हमारा फिर से कट जाएगा, 3 नंबर 27, क्योंकि दोनों संख्याओं में हम भाग देंगे, क्योंकि 3 से हमारी छोटी संख्या है 2, इसलिए दोनों में हम 3 नंबर 27 करेंगे, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। इस तरह से हमारे वर्गमूल निकल आएंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो वर्गमूल में हमने यहाँ लिखा है कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। तो 1 2 इससे हमारा, 1 3 इससे और 1 3 इससे, तीनों से 1 1 3 बाहर आ जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 3 इससे, 2 3 में, इस 2 3 से 1 3 और 2 3 से 1 3 गुणा करेंगे हम, 3 तिरका 9, 9 त्रिक 27। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम और उदाहरण के कुछ सवाल लगाएंगे। अगला उदाहरण का सवाल लेते हैं हम। अगला उदाहरण का सवाल हम लेते हैं, जिसमें मान लीजिए 1000 की संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है। तो हम इसमें सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे हम, तो 1 में भाग नहीं जाएगा, हमको 2 संख्याएं साथ में लेनी पड़ेगी।
क्योंकि जिस संख्या से हमको भाग देना है वो संख्या बराबरी की होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो एक छोटी पड़ रही है तो हम दोनों साथ में लेंगे। तो 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य। किसी भी संख्या का गुणा या भाग हम जीरो में करेंगे तो जीरो ही आता है। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी संख्या का गुणा चाहे 2 4 6 8 किसी का भी करें हम जीरो में तो जीरो ही आता है। किसी भी संख्या का गुणा या भाग हम जीरो में करेंगे तो जीरो ही आता है। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचा इसमें, क्योंकि 2 तिहाई 6 नहीं कर सकते, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग देना है 5 में, 5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 दूनी 4, एक बचा तो 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। जितनी बार भाग जाएगा उसको हमको नीचे लिखना है, और 2 शून्य शून्य। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे हम तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक बचा तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। पढ़ना इसी को है हमको, बार बार इसी संख्या से पूरी संख्या को डिवाइड करना है, यानी इसी संख्या से पूरी संख्या को कैंसिल करना है, इसी संख्या से पूरी संख्या को काटना है हमको। अब 2 से हमारा कैंसिल नहीं होगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा। 3 में से अगर काटेंगे हम तो 3 चौको 12, 5 कैंसिल नहीं होगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा हमारा यहाँ से तो हो गया 25, 5 पचम 25 और 5 पचम 25 और 5 एकम 5। इस तरह से हमारे गुणनखंड निकल आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसमें हम लिख सकते हैं 5 पचम 25 पंचे 125 और 2 दूनी 4 दूनी 8। इस पूरे का गुणा हम कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणे 5 पचम 25 पंचे 125, तो आ जाएगा हमारा 8 पंचे 40, 4 बचा, 8 दूनी 16, 4 20, 2 बचा, 8 एकम 8, 2 10। इसी तरह से हम अगला एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कोई भी संख्या 210, इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 एक कम 2 और भाग न पहुँचो लब्धि शून्य, 2 पंचे 10। अब हम इसको 2 पंचे 10 तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 पचे 15। इसी तरह हम 3 एकम 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो हम अगली संख्या 5 से डिवाइड करेंगे। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इसके गुणनखंड आ जाएंगे हमारे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। और काफ़ी उदाहरण है हमारे इसमें, जिसमें से हम एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें लिखा है 512। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, एक बचा तो 11 हो गया, 2 पंचे 10, एक बचा तो 12 हो गया, तो 2 छक्का 12। इस तरह से
दो एक कम दो, दो दूनी चार, एक बचा तो 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 1 में भाग नहीं जाएगा, दोनों संख्याएं लेनी पड़ेंगी। तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, एक बचा तो 12 हो गया, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। इसके भी हम गुणनखंड बना सकते हैं इसी तरह से। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगला उदाहरण समझेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे लगाते हैं। तो आइए भाग विधि से वर्गमूल समझते हैं। वर्गमूल भाग विधि से इसमें हम क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी एक उदाहरण, इसमें हम लेते हैं पहला 2304। इसको हम इस तरह से रखेंगे, लिखेंगे 2304। इसको हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इसमें नियम है हमारा कि एक ही संख्या जैसे 23 लिखी हुई है, तो अगर हम 4 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 बार ही पढ़ेंगे। इसमें 4 चौको 16। इस तरह से हम भाग विधि में हमारा नियम है, जिस संख्या का हम गुणा करेंगे, 2 का करें या 4 का या 6 का, जिसका भी हम गुणा करेंगे उसको उतनी बार ही कर सकते हैं। जैसे 2 का किया तो 2 ही बार करेंगे, 3 का किया अगर तो 3 ही बार करेंगे। इस तरह से हमने अगर 4 का किया तो 4 ही बार करेंगे, 4 चौको 16। 5 का करेंगे तो 5 ही बार कर सकते हैं, 5 पचम 25। तो देखिए इसमें 23 लिखा हुआ है, तो 5 का अगर हम करेंगे तो 5 ही बार हमको करना पड़ेगा। ये भाग विधि में हमारा नियम है, जिस संख्या का हम गुणा करेंगे उसको हम उतने ही बार गुणा कर सकते हैं। तो 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा 23 से। तो हम 4 का करेंगे तो 4 चौको 16, यानी 4 को हम 4 बार ही पढ़ सकते हैं, सिर्फ 4 चौको 16। तो यहाँ लिखेंगे हम 16 और यहाँ 4, 4 चौको 16। 2 बार किए तो हमको यहाँ 2 बार लिखना है, 4 चौको 16। इस तरह से ये दोनों संख्याएं प्लस में होंगी, 4 4 8 जुड़ेंगी। और यहाँ हम जो भी संख्या रखेंगे पहले इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे हम तो 13 में से 6 7, एक में 1 0 और 0 4। तो इसमें नियम है हमारा, जैसे 4 4 8 हो गया। अब हम
को हम अब हमको फाड़ा पढ़ना है, इसमें टेबल पढ़नी है कि 704 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ हम जो भी टेबल पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पहले लिखा हुआ है 8, तो अगर हम यहाँ 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 82 की टेबल कहलाएगी। अगर हम यहाँ 3 पढ़ते हैं तो 83 की टेबल कहलाएगी। और 3 बार ही पढ़ेंगे इसको हम सिर्फ, ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो 83 गुणे 3 कर सकते हैं, 83 गुणे 3। और समझ लीजिए, अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो सिर्फ 84 गुणे 4 ही कर सकते हैं, और इसके आगे पीछे कोई संख्या हम नहीं कर सकते इसमें। तो अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो 83 गुणे 3, तो इसमें हम जब गुणा करेंगे तो देखेंगे कि कितना आता है। तो जो भी आएगा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 8 पहले से लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, और अगर हम 8 बार करेंगे 88 गुणे 8, यानी 8 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 88 बनेगी, और 8 बार ही हम उसका गुणा कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि जिस संख्या का गुणा करेंगे हम उसको उतनी बार ही करेंगे सिर्फ। ये हमारा भाग विधि में नियम है। तो देखिए, अगर हम यहाँ 8 रखते हैं तो 88 गुणे 8 ही कर सकते हैं। तो कितना होता है हमारा यहाँ, अगर हम 7 रखते हैं तो 87 गुणे 7 करेंगे तो आएगा हमारा 7 7 49, 4 बचा, 7 8 56, 56 और 56 4 60, 609 होता है। इसके आगे हम कर सकते हैं 88 गुणे 8, तो 8 अठाई 64, और 8 अठाई 64, और 64 6 हो जाएगा हमारा 704। यानी 88 गुणे 8 करेंगे हम इसमें तो आ जाएगा हमारा 704 बार जाता है। और इसको हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी इसमें हम लिख सकते हैं जो अंडर रूट 2304 का